हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का ये 7वां अध्याय जो कि साइंस का है। ठीक है, साइंस का है। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट देख चुके हैं और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ उसको जाके आप देख सकते हैं। और हम लोग बेसिक से किए हुए हैं 6 का जितना भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, SCERT का हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं और साथ में SCERT के जो बुक के पीछे में कुछ दिया गया होता है क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, आते हैं सीधे पॉइंट पे। तो इस चैप्टर का जो अध्याय का नाम है, उसका नाम है कि पेड़ पौधों की दुनिया। ये हमारा कौन सा चैप्टर है, 7 नंबर का है। ठीक है, चलिए अब देखिए, पेड़ पौधा को हम लोग 3 भागों में वैज्ञानिक तौर पे और हम लोग भी बांटते हैं। ठीक है, तो 3 तरीका से क्या कौन कौन से भाग में हम लोग बांटते हैं उसको भी क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहला जो होता है उसको कहते हैं शाख, यानी कि जिन पौधे का तना हरा होता है और कोमल होता है तथा सामान्यतः उसकी ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्या होगी, कम होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, शाख कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है झाड़ी। क्या होता है, झाड़ी। देखिए, झाड़ी कहते हैं जिन पौधों की तना सख्त हो, पतला हो और कास्तीय होता है, जिसकी शाखाएं तने के आधार से निकली होती है, उसको क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। यानी कि तना से जब ढेर सारा तना निकले तो उस टाइप को क्या कहते हैं हम लोग, झाड़ी कहते हैं। अब देखिए, वृक्ष किसको कहेंगे, वृक्ष जिन पौधे की तना सख्त, मोटा और कास्तीय होता है, उसकी जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वृक्ष कहेंगे। तो हमारा शाख, झाड़ी और वृक्ष, यहाँ पे तीनों हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस वृक्ष का जो होता है, वृक्ष का और कुछ खासियत है। उसमें खासियत क्या है कि क्या होना चाहिए, पत्तों के विन्यास पौधे की पहचान होती है। कौन सा पत्ता किस प्रकार होता है उससे हम लोग पता कर लेंगे कि ये जो है क्या है, कि पौधे कौन सा पौधा है। पौधे की जो पत्तियां होती है वो 3 प्रकार के तनों से या शाखाओं पे लगी होती है। यानी पत्तियां जो है 3 प्रकार से रहता है, शाखा पे लगा हुआ। अब समझिए एकल पत्ती क्या होता है, जोड़ीदार पत्ती क्या होता है, गुच्छेदार पत्ती क्या होता है। अगर हम इसको समझ लेंगे तब क्या हो जाएगा, हमारा बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे इनका कहने का मतलब है एकल पत्ती किसको कहेंगे। तो देखिए, एकल पत्ती जो होता है वो कहलाएगा जब एक स्थान से एक ही पत्ती निकलेगा। एक स्थान से अगर एक ही पत्ती निकलेगा तो उसको एकल पत्ती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जोड़ीदार पत्ती किसको कहेंगे, क्या कहेंगे, जोड़ीदार पत्ती। तो जोड़ीदार जो होगा हमारा वो कहलाएगा जब पत्ती एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलेगी। ऐसा मत समझिएगा कि जोड़ीदार का मतलब 2 गो निकलेगा, नहीं। यहाँ पे अगर विपरीत दिशा में निकलेगा तब उसको कहेंगे जोड़ीदार पत्ती। अब है गुच्छेदार, जब एक जगह से कई सारी पत्ती गुच्छे के रूप में निकलती है तो उसको क्या कहेंगे, गुच्छेदार पत्तियां कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसमें इस चैप्टर में कुछ तालिका दी गई थी। ठीक है, उसको भी हमको क्या करना है, देख लेना है, क्योंकि छोड़ना तो किसी चीज को नहीं है। ठीक ना, तो अब उस तालिका को हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि इस तालिका में क्या क्या बातें लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसमें है 7.1 की तालिकाएं। इसमें पहला तालिका में बोला है पेड़ पौधे का नाम। ठीक है, दूसरा में दिया है पेड़ पौधे की ऊंचाई। उसके बाद है हरा, कोमल, मोटा, कठोर। उसके बाद शाखाएं कहाँ से निकलती, यानी कि एकल है कि
ये हमारा है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तने का आधार से या तने के ऊपर से, पेड़ पौधे का वर्ग। ठीक है, कौन सा झाड़ी है या वृक्ष है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे इसका बाद। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आम का पेड़ लेगा। ठीक है, आम का पेड़ का जो है बोला है कि पौधे का साइज क्या होता है, यानी उसका ऊंचाई क्या होगा, तो बहुत ऊंचा होगा। बोला क्या ये हरा होता है, इसका तना कोमल होगा, मोटा होगा, कठोर होगा। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, ये जो होगा मोटा होगा इसका तना और कठोर भी होगा। ठीक है, इसका जो है पत्ता कहाँ से होगा, तो तने के ऊपर से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था ये ऑप्शन में, तने के आधार पर, तो तने के आधार पे तो नहीं होता, इसके ऊपर होता है। अच्छा, ये पेड़ पौधा के किस वर्ग में आएगा, आम का वृक्ष होता है। झाड़ी कभी सुने हैं क्या आम का, नहीं ना। चलिए अब है तुलसी। तुलसी क्या होता है, इसका साइज जो होता है छोटा होता है ना। उसके बाद ये हरा होता है और ये कोमल भी होता है। मोटा होता है कि नहीं होता है, कठोर होता है नहीं होता है। इसका जो है पत्ता, ये कहाँ से, शाखाएं कहाँ से निकलती है, तो तने के आधार से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तने के आधार से, तने के ऊपर से इसका नहीं निकलता है। अच्छा, तुलसी का पौधा किस वर्ग में आएगा, तो झाड़ी के वर्ग में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे पीपल का। पीपल क्या होता है, ये बहुत ऊंचा होगा, इसका कठोर होगा, तना क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। इसका जो है तना कैसा होगा, मोटा हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका जो है हम लोग देखेंगे, अगर इसका जो तना होगा वो कहाँ से होगा, तने के ऊपर से निकलता है। और यह क्या कहलाएगा, बरगद का वृक्ष होता है। झाड़ी कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गुलाब का। ठीक है, गुलाब का क्या कहता है, गुलाब क्या होता है, छोटा होता है इसका वृक्ष, है ना। इसका हरा होता है और कोमल होता है ना। उसके बाद देखेंगे तो ये जो है इसका तने के ऊपर से होगा या तने पे से होगा, तो इसका तना के आधार से इसका सिराएं निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है गुलाब, ये झाड़ी के कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है, झाड़ी के। अब है बरगद का, किसका है, बरगद का। तो पीपल के जैसा ही क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, है ना। तो बरगद का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुत ऊंचा हो जाएगा, ये कठोर भी होगा, साथ में मोटा भी होगा। इसका तने के ऊपर से निकलेगा और ये क्या कहलाएगा, वृक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो है पौधे का साइज और किस आधार पे किस पौधा को रखा जाता है उसके बारे में 7.1 जो है तालिका दी गई थी। अब हम लोग इसमें कुछ और तालिका दी गई है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर ले लें। ठीक ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं 7.2 का। 7.2 की तालिका में कुछ दी गई है, उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 7.2 में कह रहा है, ठीक है, इसमें बोला है कि पत्तियां, तने पर जो पत्ती की जमावट यानी विन्यास, इसके बारे में पत्तियों की जमावट यानी विन्यास और पौधे की नाम। एकल पत्ती, एकल पत्ती आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो सरसों पे मिलेगा और सूरजमुखी पर जाके आपको देखने को मिल जाएगा। जोड़ीदार कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको अमरूद के वृक्ष पे। पूछेगा अमरूद के वृक्ष पे कैसा पत्ती आपको दिखाई देगा, तो वो जोड़ीदार होगा। ठीक ना, उसके बाद देखिए गुच्छेदार आपको कहाँ मिलेगा, आम पे। ठीक है, तो आपको ये भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 7.2 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ पौधे की प्रकार, जो जड़ निकलता है वो किस प्रकार निकलता है। पौधे में मुख्यतः
दो प्रकार की जड़ होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार का। एक होता है मूसला जड़, दूसरा होता है झकरा जड़। जब प्राथमिक जड़ के मुख्य जड़ के रूप में रहता है, जिससे कोई सहायक जड़ निकलती है, जब ढेर सारा जड़ एक जड़ से दूसरा जड़ निकलता है तो उसको कहते हैं मूसला जड़, ठीक है। और झकरा जड़ क्या होगा? वो रेशेदार जड़ भी उसको कहते हैं, जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, बल्कि सभी क्या होगा? सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती है। आपको अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो आप एग्जाम्पल में हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा। जैसे अगर मूसला जड़ का बात करें तो मूसला जड़ में क्या होगा? एक ऐसा करके जड़ रहेगा, ठीक है, उसी में एक ऐसे करके आपका रेशा टाइप का निकला रहेगा, ये हो गया मूसला जड़। लेकिन झकरा जड़ में क्या होगा? यहाँ पे मान के चलिए ये क्या है? धरती है। अगर यहाँ पे झकरा जड़ का बात करें, धरती यहाँ है, तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा? जैसे धान का देख रहे हैं, धान क्या हो जाएगा? झकरा जड़ में आ जाएगा इस तरह से। तो दोनों को आपको समझने में क्या हो जाएगा? आसानी हो गया होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब है 7.4 का कुछ तालिकाएं, जो कि समझने वाली बात है, ठीक है। 7.4 में देखिए क्या बोल रहा है। जड़ों के प्रकार और पौधे का नाम। मूसला जड़ कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? चना में और मटर में। झकरा जड़ कहाँ? धान और गेहूं में, ठीक है, उसमें आपको झकरा जड़ देखने को मिल जाएगा अच्छे से। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। पौधे की पत्तियों में रेखित संरचनाएं मौजूद रहती है। पत्तियां के मध्य मौजूद मोती शिराएं के मध्य शिराएं कहा जाता है। जो वही बीच वाला बताए थे वो क्या कहता है? मध्य शिराएं कहते हैं, यानी बीच वाला, ठीक है। पत्ती में रहता है ना ऐसे करके, मतलब कुछ अगर मान के चलिए कि ये रहता है, ठीक है, तो इसमें ऐसे करके रहता है, तो ये बीच वाला क्या कहता है? मध्य शिराएं के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों पर सिरे द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहता है। अगर मान के चलिए इस तरह से पत्ती है, तो इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? मोती शिराएं को मध्य शिराएं कहेंगे, यानी कि ये बीच में है, ठीक ना। लेकिन अगर इसी में ऐसे करके है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? शिरा विन्यास कहेंगे। किस नाम से जानते हैं? शिरा विन्यास के नाम से। ये दो प्रकार के शिरा विन्यास होती है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं दोनों भी। जालिका रूप से शिरा विन्यास, मध्य शिरा के दोनों ओर शिरा से जाल फैला हुआ, इसको अगर हम लोग कहेंगे तो इसको कहेंगे जालिका रूप से, ठीक है। और होता है समांतर शिरा विन्यास, शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको दिखाते हैं। समांतर में देखिएगा, अगर ये यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे करके रहेगा, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग समांतर। इस तरह का भी पेड़ पौधे में कई पत्तियां आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है? कहीं से कहीं, कहीं से कहीं निकला रहेगा, ठीक है। तो आपको शिरा विन्यास भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल आपको आगे भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा 7.5 का एक तालिका देख लेते हैं, उसको भी आपको समझने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। देखिए इसमें बोल रहा है बीज का नाम, ठीक है। अब बीज जो है एक पत्री है कि द्विपत्री है, उसको भी समझते हैं। देखिए आम जो है एक बीज पत्री है। चना क्या है? 2 बीज पत्री है। मटर क्या है? 2 बीज पत्री है, ठीक है। मसूर दाल क्या है? मसूर दाल 2 बीज पत्री है, ठीक है। उसके बाद है लीची। लीची क्या है? एक पत्र जो है एक बीज पत्री है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे में कहता है 7.6 का, ठीक है। 7.6 का जब हम लोग देख लेंगे तो 7.6 में सिरा विन्यास पे बात की गई है। सिरा विन्यास दो प्रकार की होती है, हम लोग समझ रहे हैं। सिरा विन्यास में जालीदार विन्यास होती है और समांतर विन्यास। जालीदार विन्यास का बात करें तो आपको देखने को मिलेगा आम में, पीतल में, ठीक है, लेकिन पीपल में। लेकिन समांतर का बात करें तो आपको दिखाई देगा केला में और तार के वृक्ष में, ठीक है। अब देखिए पौधे में दो प्रकार के बीज होती है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं एक पत्री बीजी और दो पत्री बीजी, उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए आप समझिए कि एक पत्री बीजी क्या होता है। एक पत्री बीजी जो है, जब एक ही बीज पत्र होता है उसको क्या कहेंगे, एक पत्री। द्वि में क्या होगा, दो गो बीज पत्र होगा, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग और इसको डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए आपको 7.7 का तालिका को देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए बोल रहा है बीज का नाम, धान, मक्का, गेहूं, लीची, केला, ये सभी क्या होता है, एक पत्री बीजी होता है। सेम जो होता है, सीम जिसको हम लोग कहते हैं, अरहर, मसूर, चना, मूंगफली, ये दो पत्री बीजी होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि पत्ता को देख के कैसे पता करेंगे कि ये एक पत्री बीजी है कि दो पत्री बीजी है। तो देखिए उपरोक्त वर्णन में स्पष्ट है कि पौधे की पत्ती, जड़ और बीज में क्या होता है, रोचक संबंध होता है। जिन पत्तियों में समांतर विन्यास होगा, देखिए अभी बताए ना, विन्यास जो होता है पत्ती में, वो अगर वो समांतर होगा तो उसकी जड़ क्या होगा, जड़ झकरा होगा और बीज क्या होगा, एक पत्री। तो क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा समांतर के साथ साथ क्या होगा, ये तीनों। अगर समांतर है तो समांतर अगर उसका पत्ता पे है, पत्ती पे बना हुआ सिरा विन्यास, तो उसका जड़ क्या हो जाएगा, झकरा हो जाएगा और वो एक पत्री हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से अगर जालीदार सिरा विन्यास बना हुआ है, कैसा बना है, जालीदार, तो वो मुसला होगा और बीज क्या होगा उसका, द्विपत्री बीजी हो जाएगा। आप इससे भी पत्ता को देख के आप लगा सकते हैं कि इसका जड़ कैसा होगा और इसका क्या होगा, कौन बीज कैसा होगा, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7.8 का जो है तालिका। 7.8 में दिया गया है पौधे का नाम, ठीक है। पौधे का क्या दिया गया है, नाम। उसमें क्या है कि मुसला जड़ है या झकरा जड़ है, उसका सिरा विन्यास कैसा है, वो एक पत्री संख्या है या दो पत्री। तो देखिए आम जो है, आम का मुसला जड़ है, मुसला जड़ जैसे ही आएगा तो इसका मतलब है कि वो उसका सिरा विन्यास कैसा होगा, जालीदार होगा। क्या हो जाएगा, जालीदार। और जालीदार जैसे हो गया तो जालीदार होने के कारण क्या हो जाएगा, उसका दो पत्री बीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो पत्री बीजी हो जाएगा। जालीदार सिरा विन्यास के बाद क्या होता है, द्विपत्री बीज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अमरूद। अमरूद कैसा होता है, इसमें मुसला जड़ होता है। अब मुसला जड़ जैसे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जालीदार हो जाएगा, ठीक है। और जालीदार यहाँ पे जालीदार होने के कारण जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये एक पत्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं और समझते हैं यहाँ बात को। तो यहाँ पे मुसला जड़ है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो हो जाएगा। यहाँ गलती से दे दिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जालीदार अगर सिरा विन्यास होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है दो पत्री बीजी हो जाता है। अब देखिए मक्का क्या है, ये झकरा जड़ होता है तो समांतर होगा, और समांतर होगा तो कितना होगा, इसका एक पत्री बीजी होगा। धान झकरा है, समांतर है तो एक।
चना मूसला है, जालीदार है तो 2 गो, जालीदार रहेगा तो 2 और मूसला रहेगा तो 1। मूसला रहेगा तो वो जालीदार होगा, जालीदार होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और झकरा होगा तो समांतर, समांतर के साथ कितना 1 को। सेम, सेम जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है मूसला। और मूसला होगा तो जालीदार होगा, जालीदार होगा तो कितना हो जाएगा, जालीदार जैसे ही हुआ तो इसका मतलब 2। गेहूं है, झकरा है, झकरा होगा तो समांतर, समांतर होगा तो 1। अरहर, अरहर है मूसला, मूसला हुआ तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, जालीदार। और जालीदार जैसे हुआ तो इसका मतलब 2 को, 2 पत्री बीजी। लीची, लीची कैसा है, मूसला, मूसला कैसा होगा, जालीदार, जालीदार होगा तो कितना होगा, जालीदार होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूंगफली, मूंगफली होगा मूसला, मूसला फिर क्या हो जाएगा, जालीदार, जालीदार कितना होगा, 2। आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग यहाँ पे SCERT का बढ़िया से कवर कर चुके हैं थ्योरी सेक्शन। अब हम लोग को क्या करना है, इसका आंसर देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। इसको भी हम लोग अब थोड़ा देख लेते हैं, कुछ देर में खत्म हो जाएगा, बहुत कम समय लगेगा, 8 से 10 मिनट में, ठीक है। अगर पढ़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से ये चैप्टर बिल्कुल ही अच्छे तरीका से खत्म हो जाएगा, आपको समझने में भी आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, निम्न में से चित्र बनाएं। पहले मूसलाजर, देखिए मूसलाजर का चित्र कैसा होगा, मूसला में एक जो है हेड रहेगा, उसके बाद अनेक अनेक रहेगा इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, मूसलाजर। इस टाइप का जड़ को क्या कहेंगे, मूसलाजर, ठीक है। मेन हेड एगो ये रहेगा। लेकिन झकराजर में क्या होगा, रेशेदार जिसको कहते हैं, ऐसे रहेगा, एक ही जगह से क्या हो रहा है, निकल रहा है। पत्ती देखिए, पत्ती इस तरह का हो जाएगा, तो तीनों का चित्र बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। आगे जो देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। उसको देख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो कवर होने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर किधर गया आपका, 2 नंबर ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा खोजने में दिक्कत हो रहा था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो, ठीक है, समांतर सिरा विन्यास होगा तो उसका एक पत्री बीज होगा, ये तो हम जानते हैं। और एक पत्री होगा तो वो कैसा हो जाएगा, एक पत्री होने के साथ साथ वो उसका हमारा जो होता है वो क्या हो जाएगा, झकराजर हो जाएगा उसका, है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, समांतर सिरा विन्यास वाले पौधे की पत्ती का जड़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशेदार हो जाएगा, यानी झकराजर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी पौधे का जड़ झकरा हो यानी कि रेशेदार हो, ठीक है, यहाँ पे रेशेदार भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा, तो देखिए झकरा है ना, तो झकरा में क्या हो जाता है, समांतर हो जाएगा। और समांतर होगा, अगर बीज का भी बात करते तो क्या बोलते, एक पत्री बीजी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती को अलग अलग समूह को इसमें बनाना है, ठीक है, कि कौन सा किस समूह में रखेंगे, जिसमें दिया है धान, गेहूं, मक्का, पीपल, आम, धनिया और तुलसी का बात किया गया है। तो देखिए जालिका के रूप में अगर बात करेंगे तो जालिका के रूप में पीपल, ठीक है, जालिका के रूप में पीपल, आम, धनिया, तुलसी ये एक में आ जाएगा। समांतर में क्या हो जाता है, धान, गेहूं, मक्का, ये सब का क्या हो जाएगा, समांतर पत्ती में आ जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधे में जड़ का क्या कार्य होता है। पौधे में जड़ का कार्य क्या होता है,
तो पौधे में जड़ का काम जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है ना। उसके बाद क्या करता है, यह पौधे में मिट्टी का जो होता है उपस्थित जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है पौधे से, उसका जो है जड़, ठीक है, और ये पहुंचाता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकती है तथा भोजन का क्या भी करता है, संग्रहण भी क्या करता है, इसका जड़ का ही काम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है तना का जो है 2 कार्य बताइए। तना का कार्य क्या होता है, ये आकृति प्रदान करता है पेड़ पौधा का, नहीं तो क्या होता है, सीधा सिर्फ रहता। उसके बाद यह जल खनिज लवण एवं पौधे का संवहन का एक तरीका जो मार्ग होता है वो हमारा तना ही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। जड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो जड़ 2 प्रकार का, एक होता है मूसला, दूसरा होता है झकड़ा। झकड़े को कहते हैं हम लोग रेशेदार झकड़ा, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जड़ के 2 काम बताइए। जड़ का क्या 2 काम होता है, यह जड़ को खड़ा रखने में, पौधे को जो खड़ा रखता है जड़ ही रखता है तो मदद करता है, ठीक है। अगला, यह जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण भी करते हैं, तब न पेड़ पौधा तक ऊपर तक पहुंचता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे समझ लेते हैं। ये यहाँ पे जाने के बाद आपको 5 मिनट के बाद ये आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आप अच्छे से अंतिम तक देखें, ठीक है। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। पत्ती का 2 कार्य निम्न है, एक है वाष्पोत्सर्जन करना यानी वाष्प के द्वारा निकालना, दूसरा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। किसका काम है, पत्तियों का। आगे देखते हैं, यदि किसी पौधे में जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती शिरा विन्यास किस प्रकार, रेशेदार न है यानी झकड़ा है, झकड़ा होगा तो उसका समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी है, यानी कि क्या हो जाएगा, वहाँ पे जालिका रूपी होगा तो जड़ किस प्रकार होगा, तो जालिका अगर है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मूसला जड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूसला जड़ हो जाएगा। और अगर इसका बीज का बात करें तो कैसा होगा, 2 पत्री बीजी, ठीक है, इसको भी साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। अब है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो है हमारा बोल रहा है जड़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, कौन कौन होती है इसके बारे में बोल रहा है, पूछ रहा है बताने के लिए। तो जड़ जो है 2 प्रकार की होती है, कौन कौन होगा, जड़ मिट्टी से यहाँ पे देखिए जड़ मूसला और झकड़ा जड़, यहाँ पे लिखना पड़ेगा झकड़ा या रेशेदार जड़, ठीक है, रेशेदार जड़ अगर बात किया जाए। यहाँ पे बोल रहा है जड़े मिट्टी में जल एवं डैश का अवशोषण, खनिज लवण का अवशोषण करता है, किसका करता है, खनिज लवण का, ठीक है। उसके बाद देखिए पौधे 3 वर्गों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष, है ना, इसको भी ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। झकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है, रेशेदार जड़, क्या है, रेशेदार जड़। जिन पत्तियों की शाखाएं एक दूसरे के समांतर होती है उसका शिरा विन्यास क्या होगा, समांतर होगा, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, समांतर, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कहता है क्वेश्चन में कि सही विकल्प को चुनिए। आम क्या है, आम तो एक वृक्ष है, क्या है, वृक्ष है। तो यहाँ पे आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 3 नंबर। बोला पत्ती में जल का उपयोग बनाने के लिए करती है, क्या करता है, जल का उपयोग बनाने के लिए वो जो है हमारा यहाँ पे बोला पत्तियों में जल का उपयोग बनाने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, भोजन करता है ना।
उसके बाद जल की बूंदें पत्तियों में जलवाष्प के रूप में निकलती है, इसकी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कि जल को यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है? वाष्प के द्वारा वो निकाल देता है। अब है मक्के की बीज, एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे क्या कहेंगे? एक बीज पत्री के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है सेक्शन ये वाला खत्म हो चुका है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। आगे का देखेंगे चैप्टर 8। ठीक है, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो जितना भी है वो सभी आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।